नवाब मंसूर अली खां पटौदी और उनके परिवार की संपत्ति पर अब सरकार का हक हो सकता है। दरअसल 2015 में शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत नवाब की प्रॉपर्टी शत्रु संपत्ति घोषित की गई थी, लेकिन इस मामले में जबलपुर हाई कोर्ट का स्टे खत्म हो गया है। ऐसे में शत्रु संपत्ति का जिन्न बोतल से बाहर आ गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। साल 1947 में आजादी मिलने के बाद रियासतों का विलय भारतीय संघ में हो गया था। हमीदुल्लाह खान भोपाल के नवाब थे। गद्दी उत्तराधिकारी अधिनियम 1947 की धारा 6 के प्रावधान के मुताबिक नवाब की वारिश उनकी बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान थी, लेकिन आबिदा पाकिस्तान चली गईं। आबिदा सुल्तान का पाकिस्तान में ही रह जाना ही आज नवाब की संपत्ति के शत्रु संपत्ति घोषित होने की मुख्य वजह है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि कब कब क्या क्या हुआ। भोपाल नवाब हमीदुल्लाह खान की 3 बेटियों में बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान आजादी से पहले ही कराची में बस गईं। बंटवारे के बाद कराची पाकिस्तान का हिस्सा हो गया। आबिदा सुल्तान वापस नहीं लौटी। गद्दी उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत नवाब हमीदुल्लाह खान की वारिश आबिदा सुल्तान ही थी। पाकिस्तान से नहीं लौटने के कारण दूसरे नंबर की बेटी साजिदा सुल्तान को भोपाल नवाब घोषित किया गया। 1961 में भारत सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर साजिदा सुल्तान को भोपाल का नवाब माना। साजिदा सुल्तान के बाद उनके बेटे नवाब मंसूर अली खान पटौदी को भोपाल नवाब का टाइटल मिला। साल 2012 में भारत सरकार ने गृह मंत्रालय के अधीन शत्रु संपत्ति अभिरक्षक विभाग गठित किया। शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत फरवरी 2015 में भोपाल नवाब की प्रॉपर्टी को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया। मार्च 2015 शर्मिला टैगोर और उनके बेटे सैफ अली खान ने आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। जबलपुर हाईकोर्ट ने केस की सुनवाई के दौरान नवाब की संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित किए जाने पर स्टे दे दिया। दिसंबर 2024 तक हाईकोर्ट का स्टे लागू था, लेकिन हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई खत्म कर दी है। हाईकोर्ट ने अपीलकर्ता पटौदी परिवार को शत्रु संपत्ति के मामले में अपीलीय प्राधिकरण में अपना पक्ष रखने के आदेश दिए थे। 15 जनवरी तक पक्ष रखा जाना था, लेकिन पक्ष रखने की कोई जानकारी नहीं है। शत्रु संपत्ति मामले में अपीलीय प्राधिकरण से यदि पटौदी परिवार को स्टे नहीं मिलता है तो नवाब की संपत्ति को शत्रु संपत्ति ही माना जाएगा। अगर ऐसा होता है तो भोपाल की हजारों करोड़ की जमीन केंद्र सरकार के अधीन हो जाएगी, जिसके कस्टोडियन कलेक्टर होंगे। भोपाल नवाब की संपत्तियों पर एक तरह से फिर से शत्रु संपत्ति का साया मंडराने लगा है। तकनीकी रूप से एक तरह से भोपाल नवाब की भोपाल में जितनी भी संपत्तियां हैं वो सब संपत्तियां वापस शत्रु संपत्ति की स्थिति में आ गई, यानी भारत सरकार के अधिकार में आ गई हैं और कलेक्टर भोपाल उन सारी संपत्तियों का एक तरह से कस्टोडियन अधिकारी हो चुका है। इस पूरे मामले में मसला सिर्फ प्रॉपर्टी का नहीं है, नवाब की टाइटल का भी है। अगर नवाब की संपत्ति को शत्रु संपत्ति मान लिया जाता है तो फिर सैफ अली खान का भोपाल नवाब का टाइटल भी संकट में है। साजिदा सुल्तान की डेथ के बाद उनके बड़े पुत्र गद्दी उत्तराधिकार अधिनियम के मुताबिक जो नवाब पटौदी भी रहे उनको नवाब भोपाल का टैग मिला, और नवाब पटौदी की डेथ के बाद उनके बेटे सैफ अली साहब को भोपाल नवाब का टैग मिला हुआ, टाइटल मिला हुआ है। अब ऐसी स्थिति में ये एक बड़ा दिलचस्प मामला है, भोपाल का नवाब कौन रहेगा, वो एक टैग जो चलता आ रहा है वो इनहेरिटेड किसको होगा, उत्तराधिकार में किसके पास जाएगा, ये एक बड़ा दिलचस्प। भोपाल नवाब की 90% से ज्यादा जमीन या तो बेची जा चुकी है या उस पर कब्जे है। शत्रु संपत्ति घोषित होने के बाद पूरी प्रॉपर्टी सरकार की होगी। ऐसे में खानू गांव जैसे इलाकों के रहवासी संकट में आ जाएंगे। वहीं कलेक्टर का कहना है कि अभी तक तो उन्हें इस संबंध में कोई आदेश या निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है खुद नवाब जो थे यहाँ के उनकी है। वो जाती है अपनी इरिगेशन में, कुछ जाती है फॉरेस्ट में, कुछ जाती है सरकारी विभागों में, नगर निगम हुआ उसके अंदर जाती है। तो वो प्रॉपर्टी भी यहाँ पर है, शुरू से हैगी वो भी। और उसके बाद कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है जो पट्टों से दी गई है ये पूरी नवाब खानदान की उनकी। लेकिन अभी ऐसा आया है कि कोई हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है, मेरे संज्ञान में नहीं आया। अभी मैं उसका अध्ययन करूंगा और जो भी हाई कोर्ट के निर्देश होंगे उसका पालन करेंगे।
नवाब की संपत्ति का मामला बेहद पेचीदा है। प्रॉपर्टी को समय समय पर बेचा भी गया। नूरुस सबाह होटल भी वर्षों पहले बेच दी गई थी। ज्यादातर प्रॉपर्टी तो सरकार ही एक्वायर कर चुकी है। जानकारी के माने तो पटौदी परिवार को अब इस प्रॉपर्टी से लगाव नहीं है। अगर ये शत्रु संपत्ति घोषित होती है तो इसका सीधा असर उन 1 लाख परिवारों पर होगा जो इस संपत्ति पर निवास कर रहे हैं। INS 24/7 के लिए भोपाल से अंकुश मौर्य की रिपोर्ट।